जायते, हम्म, लेकिन ये अशुद्ध शुद्ध में दिया प्रेम नह प्रेम जायते, मतलब इसमें पंचमी लगाई है। हाँ पंचमी लगाई है। हाँ ठीक है, हाँ। वो भी हो सकती है, जैसे उत्पन्न होता है उद्भव के साथ हमने करा था ना, हाँ पंचमी जी। विभक्ति से, मतलब कि से उत्पन्न होना, जैसे वहां से नदी निकलती है तो उसमें पंचमी विभक्ति, उस अर्थ में पंचमी लगाई है, तो ठीक है। ठीक है, दोनों ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो फिर उत्पन्न होने के लिए पंचमी ज्यादा ठीक है, कर सकते हैं। हाँ जी, अब आगे आ जाएगा 47वां अध्याय अभ्यास। तो इसमें भी ये सारे, अब देखो अब हमारे जितने भी शब्द आते हैं ना, आगे शब्दकोश में कितनी बार से आ रहे हैं, बीच बीच में कितने सारे हलंत शब्द आते हैं, और ये जो सारी विभक्ति और हलंतों के अतिरिक्त भी जो शब्द आए हैं, ये ज्यादातर सारे हलंत शब्द, जैसे ही इनकी विभक्तियां चलती हैं, शब्द रूप देखना सबके वैसे ही चलते। तो अब ये भी मनस चेतस, ये भी नपुंसक लिंग शब्द है सारे। मनस, चेतस, तमस, पुरस, तेजस, रजस। रजस के देख लो दो अर्थ हैं, एक तो रजोगुण हम में से बहुत लोग जानते होंगे, और धूल, धूल कण जो होते हैं ना, रज कण भी बोलते हैं जिसको, धूल के कण, उसको भी रजस बोलते हैं। आप लोगों ने देखा, यहाँ भी लिखा है रजोगुण है, रजस, रजस से रजोगुण बना। जो योग दर्शन जिन्होंने पढ़ा है, और यहाँ पर हम दर्शन वगैरह पढ़ते हैं, तो रजोगुण तमोगुण, पर सतोगुण नहीं बोलते हम, है स्नेहा जी, शशि दीदी? हाँ जी। आप जो इससे परिचित हो योग दर्शन से, इसलिए इनका नाम लिया रंजना जी। तो हम क्या करते हैं, रजोगुण और तमोगुण बोलते हैं, और सतोगुण क्यों नहीं बोलते हैं? कई बार कुछ बोल देते हैं पर वो ठीक है नहीं है, इसका कुछ व्याकरण से संबंधित है। नहीं मालूम, मेरे को तो नहीं मालूम। नहीं, मैंने भी नहीं सुना। देखो ये रजस और तमस, ये दो शब्द है, दोनों शब्दों में रजस और तमस मूल शब्द है, ये रजस तमस, और सत्वस नहीं है, सत्व है वो। हाँ जी। तो अब ये जो रजस और तमस का विसर्ग का, आपने बीच में जहाँ विसर्ग संधि पढ़ी होगी, उसको मैंने बहुत डिटेल में नहीं ना करवाया, वो सूत्रों के साथ, वो हम समझने में थोड़ी, वो पूरी प्रक्रिया जब करते हैं सिद्धि की, तो उसमें आते हैं सजशो रूह, उसमें मतलब स जो हो गया, अब रजस और तमस है, इसका क्या बन गई, पहले र बन जाता है, फिर र की विसर्ग बन जाती है। तो सीधी सी बात कि स का विसर्ग होता है, तमह रजह, स्व का विसर्ग होता है, विसर्ग का स बन जाता है कहीं जगह पर, कहीं स्व का विसर्ग बन जाता है। ठीक है, अब वो जो विसर्ग बनी, तो वो हमारा वही नियम लागू हो गया, अ के बाद विसर्ग हो तो उ बन जाता है। आगे समझ? हाँ जी, समझ में आ गया बिल्कुल। विसर्ग को ओ हो गया, फिर तभी रजोगुण और तमह जो है विसर्ग है ना, अ के बाद विसर्ग है तो उ बन जाता है, उस विसर्ग को संधि में होता है ना। हाँ, अ और उ, हाँ जी, अ और उ मिलके ओ बना, फिर वो रजोगुण हुआ। नहीं आया समझ? चीजें आ गया। हाँ जी, आ गया। हाँ, रजा समझ के नीचे विसर्ग समझ आ गया। तमस और रजस क्योंकि स आने से कारांत है, उनका विसर्ग बन जाता है, और विसर्ग होने से तमह का तमो बन गया, क्योंकि आगे ग तृतीय अक्षर है, उसमें पर सत्व का सत्व ही होता है, उसमें विसर्ग नहीं होती, तो इसलिए वो सत्व गुण ही रहेगा। रजोगुण तमोगुण की तरह सत्वगुण नहीं बनता है। ठीक है, ठीक, पर कहीं कहीं लिखा होता है सतोगुण ना, मतलब वो गलत है, गलत लिखा होता है ना।
देते हैं, पर सतस शब्द तो नहीं है हाँ उससे हाँ तत्व है ना। से भी लिख देते हैं, पर ये वैसे ही हो गया, जैसे ये वैसे ही हो गया, सतोगुण लिख देते हैं लेकिन होता नहीं, शब्द गलत है। जैसे हम हमारा ओम होता है और हम ऊ बना के चांद बिंदु बना देते हैं, लेकिन वास्तव में वो भी गलत है, ओम होता नहीं वो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है स्नेहा जी, आपके भी जानकारी के लिए देता हूँ, ये एक लिपि है, ओम वो भी गलत नहीं है। पहले उसको ओम को उस तरह से लिखा जाता था। ये जो ओम हम लिखते हैं आर्य समाज जी लोग, ओम ऊ बीच में डालने का इसका विशेष उद्देश्य है। इसलिए हम लिखते हैं कि ओम के शुद्ध उच्चारण के लिए जो 3 डाला जाता है बीच में, वो ओ को 3 मात्रा करने के लिए, हाँ अ उ म है, उसको करने के बाद वो भी गलत है। आचार्य आशीष जी से हमारी बात हुई थी, पूछा था ये क्या ओम लिखते हैं, ये भी नहीं, वो भी गलत नहीं है। वो लिपि है, पुरानी लिपि में वैसे लिखा जाता था, ऊ करके फिर उसके ऊपर वो ये डाल देते हैं। पर ये जो ओम इस ज्यादा अच्छा इसलिए माना जाता है कि उच्चारण की एक प्रक्रिया बता रहा है कि ओ को हमने 3 मात्रा जितना लंबा करना है। ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन ऐसे मैंने कई संस्कृत वाले जो संस्कृत के पढ़ा रहे हैं, तो वो ऐसे कहते हैं कि ये किसी भी एंगल से ओम तो बोला ही नहीं जाता, जैसे ऊ और चांद बिंदु का वो करते हैं। तो ओम जब हमारी साउंड ही ओ की आ रही है और ओ अ और ऊ मिलके बनता है है, वो उसको तो ये वैसे ही ऊ ऊंग ऊंग बनता है, उसको ओम बोल कैसे सकते हैं? अगर हम उसको ओम बोलते हैं, लिखते ऊ है, ये कैसे कहते हैं? सिंबल हो जाते हैं किसी किसी चीज के, सांकेतिक सांकेतिक भाषा है वो, सांकेतिक मतलब वो हाँ ऊ नहीं है ओ है, तो 3 मात्राएं हैं उसकी ना। ओ 3 मात्रा नहीं, 3 मात्रा तक मतलब लंबा थोड़ा खींच सकते हैं, वो तो वही वो मात्रा हो बात गया तो ना, अलग जैसे है उसको। जैसे उसके सामवेद में बिना भी मात्राएं होती हैं, वैसे ही हो गया नहीं, ना। बिना 3 मात्रा तक का भी खाली ओ और माँ भी तो हम लिख के ओम, उसको भी ओम बोल सकते हैं। 3 मात्रा वाला तक अगर 3 लिखते हैं तो थोड़ा ओम लंबा ऐसी बात खींचना पड़ेगा। है। ये हाँ लिपि उस तरह की लिपि है, सांकेतिक संकेत, ओम का संकेत उस तरह से लिखा जाता है, और उच्चारण की दृष्टि से यही वाला ठीक है। तो उसको गलत भी नहीं कहेंगे, पहले मतलब उस संकेत से वैसे ही उसको बताया गया कि ओम ऐसे बोला, तो ऐसे ही लिखा जाएगा, उस दृष्टि से उसको गलत नहीं पूरी तरह से कह सकते। ये देहरादून से एक राजन जी हैं, वो संस्कृत भी, वो वर्ण उच्चारण शिक्षा भी पढ़ा रहे हैं और मंत्र उच्चारण में भी। कहते कोई तो हमें सिद्ध करके बताए कि ये ओम कैसे पढ़ कैसे रहे हैं इसको। तो मैं मतलब जो भी वो एक संकेत वाली सांकेतिक भाषा में कि ओम के ओम को हम ऐसे लिख सकते हैं, बस संकेत है। तो उस तरह से प्रॉपर जिसको हम कहेंगे कि विशुद्ध भाषा वाला वो नहीं है वो, ऐसे संकेत की दृष्टि से। चलो, तो ये ओम तो है ही बिल्कुल ठीक कि भाई इसको उच्चारण की जैसे लिखा गया वैसे ही हम उसका उच्चारण करें, बिल्कुल ठीक तरह से, उसमें कोई भ्रांति नहीं होती इसमें। तो चलो, ये रजोगुण वाली बात और तमोगुण वाली स्पष्ट हो गई ना। तो हाँ क्यों जी, ये तो हाँ स्पष्ट हो जी गई। हाँ, ये तो स्पष्ट हो गई है। हाँ इस तरह से हाँ बीच में जी। बहुत सारे जो स वाले आते हैं, तो स का विसर्ग बन जाता है। अब चेता चेतसी चेतांसी, मना मनसी मनांसी, अब इन सब में विसर्ग बन रही है। मना का जो धातु शब्द रूप चलेगा, मना मनसी मनांसी, मना बन गया, स का ही परिवर्तित होकर विसर्ग बन जाती है। चेता तमस, तमोगुण, तम अंधकार, वो उसका भी तमोगुण ही बनता है। तेजोसी तेजोमयी देही, देखा ना हमने पढ़ते हैं मंत्र में, वो भी तेजस शब्द है। तो इसी तरह वयस आ गया, आयु, वयो इसका यो, हाँ, वयस का भी ऐसे ही बनता है, वयोवृद्ध जो बोलते हैं, वो वयो स के कारण वृद्ध विसर्ग। बना, हाँ जी वयो वृद्ध ऐसे ही बना ना, विसर्ग का हाँ जी हाँ जी। के आगे यर ल व में व आ गया है उसके। तो रक्षस, रक्षस राक्षस, ओजस तेज, छंदस वेद के छंद, रहस एकांत, एनस पाप, इन शब्दों का बहुत प्रयोग होता है शास्त्रों में, हमारे वेद मंत्रों में भी। अंहस, अंहस है, अंहस शब्द का है कहीं पर हमारे वेद मंत्रों में, हम बोलते हैं जो मंत्र,
बृहत यज्ञ या यज्ञ में जो करते हैं। अंहस, पात्वं हसः, मुञ्चन्त्वं हसः, बोलते हैं ना। सुस्ति वाचन में अंशा दी, पात्वं हसः आता है, तो उसमें अंहस ये पाप, पाप पातुम का पात्वम रक्षा। हसा, हाँ। अंगसा कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी षष्ठी एक वचन। अब समझा रहा? अंहसः पंचमी का बनता है ना। अब जैसे प्रेमणा हाँ जी, आपने बोला, इसी तरह अंहसः, तो उसका ठीक पंचमी है। षष्ठी एक वचन का रूप बन गया, तो उससे हमें बचाओ। मुञ्चत्वं हसः, तो ये बहुत सारे शब्द, ओजस, रहस, एकांत में रहसी हो गया, एना, एनांसी शब्द आता है पाप के लिए, पापों से बचाने के। तो ये शब्द महत्वपूर्ण है इसमें। ये हो गया। बाकी हविष, हवि, हविष, हविषा विधेम, तस्मै देवाय हविषा विधेम। और तृतीय विभक्ति वचन का है ना रूप, हविष। अभी का असली मतलब क्या है जी? अभी जो आहूत की जाती है, जो मतलब दिया, आहुति दी जाती है, उसको हवि बोलते हैं। ठीक है। हाँ जी। आहुति के लिए जो भी सामग्री होती है वो हवि होती है। आहुति देने को नहीं कह रहे, आहुति की जो सामग्री उसको हवि, हवि कहते हैं। तो हविषा ये तृतीय विभक्ति हो गया। सर्पिश, घी को बोलते हैं ज्योतिष, ज्योति, तो ज्योति प्रकाश भी, और तारे भी ज्योतिष। ज्योतिष, ज्योतिष शब्द कैसे बनता है? इससे ज्योतिष, लेकिन तारा, तारे गण वगैरह जो खगोल विद्या के बारे में, तो ज्योतिष शास्त्र हो गया। रोचिश, रोचिश को भी तेज को ही बोलते हैं, प्रकाश जैसे। धनुष, धनुष, चक्षुष, आंख, ये सारे हलंत शब्द हैं, ध्यान रखना है इनको। बहुत प्रयोग में आते हैं हमारे, खासकर वैदिक साहित्य में, और वैसे भी, तो इनका ध्यान करना है कि किस तरह से मूल शब्द क्या है। फिर आगे, ये तो सारे हलंत शब्द हो गए। अब आगे जो है राज पुरुष, ये हलंत शब्द नहीं है, ये क्या है? अकारांत है, राज पुरुष। सोम, सोम, सोम चंद्रमा को सोम रस करके, तो ये भी अकारांत है। मूर्ति पूजा, ये आकारांत शब्द। अंतर समझ में आ रहा है? वो हलंत शब्द, उनकी विभक्तियां वैसे चलेंगी, और ये अकारांत शब्द है, राम की तरह वह चलेगा। हविष की विभक्ति कैसे चलेगी? हविष की हवि, हवीशी, हमीशी, अभी करेंगे, 132 पृष्ठ पर दिया गया ये। अभी करते हैं 132 अभी। पेज पर, 131 पे। हाँ जी, अभी बारी आने दो, करेंगे, मैंने बोला तो है, अभी करते हैं आपको। फिर आगे आगे एक मिनट चलते। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ, हो गया। तो ये तो हो गए हमारे विभक्ति शब्द रूप। आगे जो आगे है वो आगे धातु रूप। सु, सु धातु, नहाना, नह, नवाना, और रस निकालना। नहवाना मतलब किसी को नहलाना, जैसे बच्चों का नहला जाता है, तो उसमें भी सु धातु ही लगेगी। नहाने में, स्वयं नहाने में भी, और दूसरे को नहलाने में भी, और रस निकालने में भी, रस निचोड़ना। हम जब रस निकालते हैं किसी चीज का, आजकल तो जूसर चल पड़े, तो जूसर से डायरेक्ट निकल जाता है रस। नहीं तो अभी भी बहुत सारी चीजों में, अनार वगैरह जूसर में निकालते हुए बहुत सारा रस बच जाता है, ठीक नहीं निकलता, तो क्या करते हैं, मिक्सी में पीस के फिर उसको निचोड़ते हैं ना। तो उसको करना, रस निकालना, उस दृष्टि से सुनो। सोम जब आता है बीच में, सवन वगैरह बहुत सारे शब्द आते हैं, इसमें खासकर साम वेद में आते हैं, तो उसमें सु धातु का बहुत ज्यादा प्रयोग है। देखिए, सोम मतलब रस निचोड़ना, जो उसका सवन किया जाता है, और सोम बनता भी सु धातु से ही है। तो ये सारे जो निचोड़ने के अर्थ में आते हैं, रस निकालना
अर्थ मतलब निचोड़ना अर्थ, समझ रहे हो? जैसे स्क्वीज करते हैं ना, संस्कृत इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वीज करना, उसको करते हैं, तो वही सु धातु का प्रयोग उस अर्थ में है। तो नहाना, नहावाना और रस निकालना। और फिर ये आगे आगे विशेषण शब्द, ईश्वर भक्त है, ईश्वर का भक्त, विद्याहीन मूर्ख, विद्या से ही मूर्ख। तो इनको आप देख लेना। और ये सारे शब्द कैसे चलेंगे, मनस से लेकर हविष तक, सकारांत और शकारांत, ये सारे शब्द एक जैसे ही चलेंगे। इनको 132 पृष्ठ पर कह रहे हैं, वहां पर देखो, निकाल लो 132। और इसमें भी देखोगे पहला और दूसरा, प्रथमा द्वितीय विभक्ति, उनमें ही अंतर है, बाकी सारे फिर वैसे ही चलती हैं विभक्तियां, जैसे पहले आपको बताई थी। हलंत शब्दों की एक तरह से ही चलती हैं। ऊपर से आप मनस के साथ भी जोड़ सकते हो इसको, हविष मनस, मनस और हविष दोनों, ये जितने भी शब्द आज आए हैं वो सारे शब्द कैसे नपुंसक लिंग शब्द हैं, ठीक है? नपुंसक लिंग की तरह चलेंगे। बोलो, दो दो बोलते जाओ सारे, आशीषी दीदी। हाँ हाँ जी। जी बोलो जी। मनस शब्द 132 पृष्ठ। मनः मनसि मनांसि, मनः मनसि मनांसि, मनसी नहीं बोलो, मनस मनसी, ना पूरा है ना, फिर हम लिखेंगे तो क्या मनसि, हाँ मनसी, ना पूरा, मनसी, मना मनसी मनांसी, मना मनसी मनांसी। मनांसि, मनसा मनोभ्याम मनोभिः, हाँ बस इतना, मनसे बस आगे फिर सब की बारी आ गई। अब देखो तृतीया विभक्ति वैसे ही है ना, आ लग गया। हाँ, आ लग गया। ऐसे सारी विभक्तियां, अब कोई उसमें मुश्किल नहीं आती, बस प्रथमा द्वितीया की थोड़े थोड़े परिवर्तन है सब जगह। हाँ आगे बोलो रचना जी। हाँ जी। मनसे मनोभ्याम मनोभ्यः, मनसः मनोभ्याम मनोभ्यः, मनसः मनसोः मनसाम, मनसा, मनसाम, हाँ मनसाम। सत्यवन जी, सत्यवन जी। सप्तमी तो बोलू जी, क्या षष्ठी थे? सप्तमी, सप्तमी, सप्तमी छेद बोल देना। मनसी मनसो मनसु यसु सु है। मनसी ना पूरा है, मनसी हाँ जी, मनस, मनसी मनसो मनसु हाँ मनासु। मनस्सु, हाँ जी, मनस्सु, मनस्सु, उसका विसर्ग मनस्सु का स बन गया तो मनस्सु, या विसर्ग का मनस्सु। विसर्ग हो गया हे मनस्सु। हे मना, हे मनसी, हे मानसी, मनसी, मनासी। हे मना, हे मनसी, हे मनांसी। मनांसी, हे मनांसी। अब ये इसको प्रथमा भी पढ़ो, ऊपर इसी की प्रथमा दोबारा पढ़ो, देखो बिल्कुल वही इस है ना। प्रथमा जी, हाँ इसके ऊपर चले जाओ। मना मनसी मानसी, फिर मनांसि, मानसी, फिर नीचे मनासी, पढ़, जैसे संबोधन है वैसे ही है ना, मना, दोबारा बोलो, सी मनासी। मनांसी, मनांसी, अच्छा हाँ, मन, मनांसी 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 मनांसी, मनहा हाँ मनसी मनांसी। हाँ ठीक तरह से याद करना, तभी ठीक ही बोलोगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है चलो जी। आधा आधा आगे बोलो तृतीया से। मनसा है, आपने आभा हवि का बोली, बोलूं, हविष का? नहीं इसी का बोल दो, दो बार हो जाएगा फिर जल्दी, द्वितीया से। मनः मनसि मनांसि, मनः मनसि मनांसि, हाँ आगे भी हाँ मनसा द्वितीया से। मनोभ्याम, मनसा मनोभ्याम मनोभिः, ये बोल दो आगे, मन से, मनसे मनोभ्याम मनोभ्यः, बस मनसः
बस अब आगे रंजना जी रह गई। रंजना जी ने बोला ना। हाँ हाँ बोला है मैंने बोल दिया हाँ मैंने बोल बोल दिया। दिया था। हाँ जी, हाँ शकुंतला बहन। नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी नमस्ते। शुरू से ही बोलो। मनः, मनसी, मनांसी। नहीं नहीं आप पंचमी से बोलो। पंचमी से बोलो। अच्छा, मनसः, मनोभ्यः, मनोभ्याम, मनोभ्यः। षष्ठी जी। विभक्ति में मनसः, मनसो, मनसाम। सप्तमी विभक्ति मनसी, मनसो, मन, मनहसु हाँ या मनसु। सबका यही गलती हो रही है ना, बीच वाला ना हम आधा आधा बोल रहे हैं। मनसः, मनसो, मनसाम, मनसी, मनसो, मनस्सु। असल में हम लोगों का आदत पड़ी हुई है ना ऐसे बोलने की, तो मनसु। उसको हाँ जी। पूरा हे बोलेंगे। मनः, हे मनसी, हे मनांसी। हाँ जी। ये आजकल पुष्पा बहन जी नहीं आ रही। हाँ जी। पुष्पा बहन जी नहीं आ रही आजकल 2 दिनों से। पुष्पा पता नहीं। है संपर्क ठीक है ना। हाँ जी। हाँ हाँ चलो स्नेहा बहन जी अब हविष हविष शब्द। हवि, हवीषी, हवीर्षि, हवि, नहीं है हवि ही, हविषी, हविषी। र लग रहा है इसमें तो। नहीं नहीं वो वैसे लग रहा है बिंदी बिंदी है। बिंदी हवि है। बिन नहीं हो हमीशी, सकता। बिंदी हाँ है फिर इसमें। हाँ बिंदी है हमीशी। जैसे मनांसी हवींसी, होगा। हाँ जी। हवि, हवीषि, हवींषि, हाँ जी। हविषा, हवीर्भ्याम, हवीर्भिः, हविषे, हवीर्भ्याम, हवीर्भ्यः। हाँ जी बस। अब देखो यहाँ पर आ गया ना, र बन गया, अर बन गया। हविष शब्द था, उसका विसर्ग हुआ, विसर्ग बन के हवीर्भ्याम। इधर ऊपर मनोभ्याम बना है, उसका विसर्ग हुआ स का, तो मनोभ्याम बना। क्यों? क्योंकि ह्रस्व अ के बाद विसर्ग थी मना, है ना। और उसके बाद तृतीय अक्षर आया तो उसको ऊ हो गया, तो इसलिए वो मनोभ्याम बना। अब आपको क्या बताया था, आ को छोड़कर किसी और स्वर के बाद विसर्ग आए तो उसको रेप हो जाता है ना। आगे तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर हो, ये वही स्थितियां हो, यर लव हो या तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर हो या वही स्वर भिन्न स्वर हो। तो समझ में आई। तो हविष हविष था, तो इसलिए यहाँ पर ओ नहीं बना, ऊ नहीं बना, र बन गया, तो हवीर्भ्याम, हवीर भी। समझ रहे हो पॉइंट को, समझा आपने। आ से भिन्न किसी और स्वर के बाद विसर्ग आए तो उसका रेफ बन जाता है, विसर्ग का र परिवर्तन होता है। मनोव्यायाम जो था वो मनः फिर भ था, तो चतुर्थ आया ना। चतुर्थ अक्षर। हाँ तो इसलिए क्योंकि वो ह्रस्व के बाद था, तो इसलिए ह्रस्व के बाद विसर्ग हो तो ऊ हो जाता है। ये तो हमने बहुत बार कर लिया है ना, जैसे अभी पहले किया था हाँ इस जी। हाँ जी। वो तो उसी नियम से मनोव्यायाम बना। अब ये जो अ आ नहीं है, ई के बाद विसर्ग है, तो इसलिए उस विसर्ग का र बन गया, तो हवीर्भ्याम, र बन हवीर्भी, गया। हविषे, हवीर्भ्याम, हवीर्भ्य। समझ रहे हो ना, नियम भी साथ साथ समझ आते जाएंगे। हाँ जी शशि दीदी बोलो फिर, अब पंचमी से हविष। हविषः, हविर्भ्याम, हविर्भ्यः, हाँ हविषः, जी। हविषोः, हविषाम्, हविषि, हविषोः, हविषु। हाँ जी। हे हविः, हे हविषिः, हे हविषि, हे हवींषि। हाँ जी इसमें बस इनको ऐसे बोलो कि हे हविषी, हे हवीषी। थोड़ा सा है ना उच्चारण में फर्क, क्योंकि वहां दीर्घ ई बाद और श में है, और बहुवचन में दीर्घ ई वी में है। क्ष में
क्ष में कौन सी है, ह्रस्वी है, तो उसको उच्चारण में वैसा ही अंतर आएगा, हविषी हविषी, हविषी हविषी। इसमें हमने वी की मात्रा जल्दी बोली और उसमें व को लंबा करा, व की मात्रा को लंबा करा, हविषी। ठीक है, तो उच्चारण और ठीक करेंगे तो लिखने में पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलो रंजना जी एक बार फिर हवि शब्द आप बोलो ऊपर से। हाँ जी, हविः हविषि हवींषि, हविः हविषि हवींषि, हविषा हविर्भ्याम हविर्भिः, हविषे हविर्भ्याम हविर्भ्यः, हाँ जी सत्याबेन जी, हविषः। बस सत्याबेन जी। हवि हविषि हविंसी। से पंचमी विभक्ति, पंचमी आप अच्छा कहाँ पर पंचमी, अच्छा पंचमी हविषे है। जब ये बोला तो आगे बढ़ना ना, पीछे थोड़ी जाना है। फिर आगे हविषे हविर्भाम हविर्भय, हविषे हविषो हविष्य कैसे बोल रहे हो, हविष्य। हविष्य है, हाँ हविषो हविष्याम, हविषी हविषो हविषु, हे हवि हे हविषी हे हविंसी। हाँ, प्रथमा वाला ही अंत में आता है। हाँ ठीक है, जी, इसको तो आपको पता ही है पहले। अब वो सु धातु है, सुनोती सुनुता सुनंती, उसको एक बार पढ़ लेते हैं 172 पृष्ठ पर। अब आभा की बारी, लट लकार पढ़ दो आप। 72 मतलब हाँ 172। 72। जी सबको कौन सा लकार बोलना है? सु धातु है, सबसे पहले लट लकार बोलो। सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति, सुनोषि सुनुतः सुनुत, सुनोमि सुनुवः सुनुमः। हाँ दो, सुनोमी सुनुवः सुनुमः या सुनवः सुनुमः। ठीक है, दोनों लिखे हुए ना यहाँ। सुनुवः के नीचे सुनवः भी लिखा है ना, आधा नाम। हाँ सुनुमः सुनुमः दोनों रूप बनेंगे। चलो अब आगे शकुंतला बहन जी, लोट लकार। हाँ जी, क्या बोलना है? हाँ लोट लकार बोलो, सु धातु का 172 पृष्ठ पर। समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, सु धातु का। आपने निकाला नहीं हुआ पहले? हाँ जी, निकाला नहीं हुआ पृष्ठ? न, कहाँ थे, कहीं और चले गए थे? कौन से पृष्ठ पे है? कोई आ गया था। आप क्लास में नहीं थे, कहाँ चले गए? वो कोई आ गया था, उससे बात करने लगी थी, वो ध्यान उधर हो गया। 172 पृष्ठ है। स्नेहा जितनी देर आप बोलो तो ये निकालती है मेरी। हाँ जी, सुनोतु सुनुताम सुनवन्तु, सुनो सुनुतम सुनुत, सुनवानी सुनवाव सुनवाम। हाँ सुनवानी सुनवाव सुनवाम। चलो आप बोलो शकुंतला लंग लगा। काला नहीं, व्यस्त हो गए शकुंतला जी? हाँ जी, हाँ निकला ही नहीं मेरे से तो दीदी। 172 पृष्ठ पर वो सबसे ऊपर है। कौन सा पृष्ठ पर? 172। असल इसमें आवाज ही नहीं आ रही, असल बैटरी डाउन हो गई है। 172 पे 172। 172 पे, अच्छा 172। और लंग लकार बोलना है आपने। अच्छा, तीसरा लकार। हाँ जी, लट लकार से।
मिला नहीं तो किसी से बुलवान टाइम हो रहा है। अच्छा लट लट लकार बोलो। सनोत लट लॉट हो गया, लट नोट अच्छा सुनोतु सुनुताम नहीं, मैं सुनवन लट लकार कह रही हूँ, लट और लंग लोट लकार लोट लंग लकार। सॉरी हाँ अच्छा जी, पता नहीं आवाज नहीं क्लियर आ रही मेरे को। असु नोत और किसी को भी असु नहीं आ रही। नोत असु नोत असु नुताम असु नुवन अस असु नोह असु नुतम असु नु सुनो तो, असु नुत सुनो तो। असु नुत हम्म, असु नुवम असु नुव नुवे असु नुमे असुनवम, असुनुव, अच्छा असु नुव असु नुमे हम्म, असुनोत, असुनुताम, असुनवन, असुनोह, असुनुतम, असुनुत, असुनवम, असुनव, असुनुम। असु नोत असु लिंग नुताम बताओ शशि दीदी। विधिलिंग हाँ जी, सुनुयात, सुनुयाताम, सुनुयुः, हाँ जी। सुनुया, सुनुयातम, सुनुयात। सुनो याद था पूरा है ना। हाँ जी, सुनुयात, हम्म, सुनुयाम, सुनुयाव, सुनुयाम। हाँ जी। तो सुनो याद, सुनो याताम, सुनो युग, सुनो यह, सुनो यातम, सुनो यात, सुनो याम, सुनो याव, सुनो याम। अब इसका लिट लगा है, रंजना हाँ जी। जी। शोष्यति, शोष्यतः, शोष्यन्ति। इसका फिर आएगा शोष्योषि, शोष्यथा, सोष्यसी। शोष्यसि हम्म, और सोशु नहीं सोष्यसी, सोष्यथः, सोष्यथ। सोशुथ। ऐसे पता चलते हैं, ऐसे तो बोलो। सुषोमी, सुषुवः, सुशोमी कहाँ सुषुमः। से आ जाएगा? सुशोमी क्यों आ जाएगा? सॉरी क्षति की तरह ही चलेगा ना। नहीं वो इसका देखो शोष्यति, शोष्यतः, शोष्यन्ति हाँ, मध्यम हो गया। शोष्योषि, शोष्योथः, हम्म, शोष्यो शोष्यथ और हम्म। उत्तम हो जाएगा सुषोमी। नहीं, सुशोमी क्यों? सोष्य सुषोमी तो नहीं ना। सॉरी सॉरी हाँ सोशोमी, सोश्यामी, सोश्यो सोष्यामी, सोष्य तो ऐसे सोश रहेगा, आमी आवा आमा लगेगा ना सिर्फ। हाँ तो श्यामी, सोश्योमी, सोश्यो सोष्यामी, वह, सोष्यामी, सोश्यो सोष्यावः, सोष्यामः, सो। सोश्या सोश्यामी, हाँ, सोश्यावः, हाँ, सोश्यामः। हाँ, सोष्यामः हम क्यों परिवर्तित कर रहे हैं? और कुछ तो करना नहीं, बदलने है, सिर्फ हमने प्रत्यय को ही बदलना है। सोष्य तो वैसे का वैसा ही चलेगा। तो सोष्यति, सोष्यतः, सोष्यन्ति, सोष्यसि, सोष्यथः, सोष्यथ, सोष्यामि, सोष्यावः, सोष्यामः। तो ठीक इसका अर्थ स्नान करना या स्नान कराना, रस निकालना अर्थ में हो, तो यही चलेगा। ये ऐसे ही चलेंगे सुधातु। और इसी का आत्मने पद भी चलता है, वो हमने अभी नहीं किया। आप सेव धातु से आपने अच्छी तरह कर ली हुई है। बहुत बार मैंने कहा सेव धातु करनी जरूरी है, हाँ क्योंकि आत्मनेपदी वो ही पहले याद होगी तो सारी हो जाएंगी और किसी में परेशानी नहीं होगी। और जैसे रस निकालना, किसी और के लिए रस निकाल रहे हैं, तब तो परस्मय जो हमने भी याद किया वो चलेगा। अगर हम उसमें फिर आत्मनेपदी अपने लिए हो गया, मैं अपने लिए रस निकाल रही हूँ, मैं स्नान कर रही हूँ, तब तो क्या हो जाएगा? तब ये आत्मनेपदी का प्रयोग होगा। वह स्नान कर रहा है, दूसरा के लिए जब हो रहा है तब परस्मय पद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जैसे कि नाम से स्पष्ट है, आत्मनेपदी, आत्मनेपदी मतलब अपने लिए है। आत्मन शब्द है ना, तो चतुर्थी विभक्ति हुई ना। आत्मने, आत्मने चतुर्थी है, तो चतुर्थी अपने लिए उस पद में।
और फिर परस्मयी, परस्मयी आप करते हो ना, तस्मयी, एकस्मयी, एतस्मयी, अस्मयी, तो वो चतुर्थी विभक्ति, वो भी चतुर्थी विभक्ति है। पर शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द की तरह चलेगा, तो उसमें परस्मयी पद ही आ गया। मतलब दूसरे के लिए जब प्रयोग करना है तो आप परस्मयी पद का प्रयोग, अपने लिए तो आत्मनेपदी का। मतलब मुख्य रूप से यही अर्थ चलता है। कहीं कहीं पर इसका अपवाद होता है कि कुछ धातुएं तो निश्चित रूप से, अब जैसे भवती, भवता, भवंती, वो तो परस्मय पद ही चलेगा। तो वो तो वैसे चले कि जहां पर दोनों पदों में चलता है, आत्मनेपदी भी और परस्मय पद भी दोनों चल गए, तो वहां पर जब अपने लिए उस चीज का प्रयोग करेंगे तो आत्मनेपदी लगा लेंगे, दूसरे के लिए करेंगे तो परस्मय पद लगा लेंगे। ऐसे तो आत्मनेपदी के लिए एक बार आप सेव धातु को फिर अच्छी तरह से कर लो, जिन्होंने नहीं की। ठीक है, अब हम तत्पुरुष समास पर आते हैं। ये तो आप लोगों की याद करने वाली हैं, क्योंकि पूरे करते नहीं हो, इसलिए हमने कहा यहीं पर थोड़ी दोहरा ले, तो थोड़ा सा जब आप पढ़ोगे फिर आसान लगेगा। ठीक है, तो अब तत्पुरुष शब्द समास। समास तो आप लोगों को याद है, किसे कहते हैं समास? समास किसे कहते हैं? दो पदों से दो जोड़ कर। पदों को जोड़ कर जो एक शब्द बनता है उसे समास कहते किसको किसको एक बार बोलो, दो या हैं। दो या दो से अधिक अधिक। उनको जब मिलाया जाता है, हाँ, नहीं मतलब किन को, उनको किन को? शब्दों को, हाँ, पदों को। शब्दों को, पदों या शब्दों दो को। पदों को संस्कृत में पद हाँ जी, कहेंगे। हाँ, फिर मिला जब कर आपको उसको मिलते हैं तो वो समास होते हैं। और संधि क्या होती है? संधि संधि हो है जी, जैसे जैसे ज, नहीं, संधि दो कहते हैं। या दो, दो या दो से अधिक अक्षरों को। हाँ, अक्षरों का, हाँ, हाँ, वर्ण बोलो तो ज्यादा अच्छा। अक्षरों के अक्षर मेल को संधि संधि कहते का, हैं। दो हाँ, अक्षरों के मेल को, दो वो से संधि, अधिक नहीं। एक जगह पर जब होंगे तो दो ही मिलेंगे ना, फिर बाद में जब मतलब हमने दो तीन शब्दों को जोड़ा तो उसमें फिर अक्षरों का मेल आ जाता है। तो इकट्ठा तो दो अक्षर ही आपस में मिल जुड़ते हैं, तो वो संधि हो जाती है। अक्षरों का मिलना जो है, जुड़ना है, वो संधि। और पदों का जब मिलता है तो वो समस्त पद बन जाते हैं, समास बन जाते हैं। ठीक है जी, याद है आप लोगों को? तो उसमें और क्या था, समास में क्या होता है, पहले वाले, अंतिम से पहले वाले जो बीच की विभक्तियां हुआ, उनका क्या होता है, विभक्तियों का? लोप हो जाता है। हाँ, वो विभक्ति हट जाती है। विभक्तियां हट जाती हैं। दो, हाँ जी, पदों की विभक्तियां, शुरू के पदों की विभक्तियां हट जाती हैं, बीच वाले अंतिम पद की सिर्फ रहती है। तो वही इसी तरह अव्ययी भाग का रूल है। ये अव्ययी भाग है कि लास्ट पद की रह जाती है, दो की हट जाती है, या समाज का रूल है जनरल? समास का रूल है, समास का। कोई भी समास जो है वो दो या दो से अधिक पदों के बीच में होता है और बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है, विभक्तियां हट जाती हैं। कोई भी आप समास पढ़ोगे सब में ये होगा। आप अभी भी हमने जैसे अब यही भाव भी पढ़ा था, यथा समयम यथा शक्ति, तो इसके बीच में कोई भी, ठीक है कि अव्यय शब्द है, अव्ययों की विभक्ति नहीं चलती तो इसलिए वहां नहीं लगी है, पर विभक्तियां बीच में कहीं भी नहीं लगती हैं जहां भी समास होता है। एक आध जगह वो विकल्प होगा, अपवाद होगा, उसको हम देख लेंगे। वैसे इसका यही रूल है, समस्त पद में विभक्तियों का लोप होता है। जब उसी पद को विग्रह करते हैं तो फिर विभक्ति का, जिस अर्थ में विभक्ति का लोप हुआ वो फिर आ जाती है। वो अभी हम देखेंगे तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जहां पर दो या अधिक शब्दों के मिलने से, इतना तो सामान्य है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का लोप हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग विभक्तियां लग सकती है, अर्थ के अनुसार द्वितीया से लेकर सप्तमी तक सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है।
प्रथमा का नहीं, द्वितीया से सप्तमी तक का सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है बीच में, क्योंकि आपस में संबंध जुड़ता है, इसलिए प्रथमा का तो नहीं होता। प्रथमा का वो कर्म धारय में होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। तो तत्पुरुष में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक जितनी विभक्तियां होती हैं वो प्रथम पद में और पहले पदों में उनका लोप हो जाता है। समास यहाँ पर सीधा विभक्ति का लोप हो जाता है, समास होने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जाएगा। ये तो हो के बात इसी में ही आ गई, दोबारा देने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब ये समास होता है तो इन विभक्तियों का लोप हो जाता है। जिस भी विभक्ति का लोप होगा, अब द्वितीया का हो, तृतीया का हो, चतुर्थी का, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक होगा ना, 6 विभक्तियों का लोप हुआ, तो जो विभक्ति का लोप होगा हम उसको वही तत्पुरुष, अगर द्वितीय विभक्ति का लोप हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, द्वितीया तत्पुरुष समास। तृतीया विभक्ति का लोप हुआ तो तृतीया तत्पुरुष समास। चतुर्थी का तो चतुर्थी तत्पुरुष, उसका नाम ले देते हैं। समझ में आ गई। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। जिस विभक्ति के अर्थ में उसका लोप होता है तो उसको वो विभक्ति लगा देते हैं, वही तत्पुरुष बोल देते हैं। ठीक है, कुछ परेशानी नहीं, हो गया स्पष्ट? हाँ जी। बुआ जो प्रश्न पत्र दिया था ना आपने, हाँ जी, उसमें समास करना था, तो उसमें एक ऐसा ही था, मतलब मैंने विभक्ति हटा के कर दिया था, तो उसमें आपने विरोध किया था। आपने कहा था ये अव्ययी भाव का होता है रूल, समास का रूल नहीं होता कि वो विभक्ति नहीं हटा। होगा, कुछ और होगा मेरा क्या ठीक है। बताना है। नहीं, वो दूसरे समास का रूल था। नपुंसकलिंग एक हाँ, अब हमने अभी हल किया था ना, उसका नहीं था कि जैसे किसी और समास का था। 6 समास है ना उसमें, जो किसी और का था वो रूल। अच्छा, हाँ, वो उन्होंने कहा था ना कंचन जी ने कि वो भाई हमने किया नहीं, समझ में नहीं आएगा, इसलिए छोड़ दिया था उसको। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट समझ में आ गए कि हाँ मतलब जी। किसी भी विभक्ति का लोप हो सकता है द्वितीया तक से लेकर सप्तमी तक, और जिस विभक्ति का लोप होगा उसी नाम से उस तत्पुरुष को कहा जाएगा। फिर इसमें क्या होता है, बाद वाला उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, मतलब उत्तर पद वाला। उत्तर क्या होता है, बाद वाला। बताया था पूर्व पहले वाला, उत्तर बाद वाला। तो इसमें बाद वाले पद का अर्थ मुख्य होता है। मतलब ये बताया ना, पद तो 2 या 2 से अधिक पदों का प्रयोग होता है ना। तो पहला पद हो गया और बाद वाला पद हो गया। पहला पद क्या हो गया, पूर्व पद, और बाद वाला पद को कहते हैं उत्तर पद। तो मैंने पहले भी बताया था जब समास के बारे में बताया था कि अलग अलग समासों में अलग अलग पद का प्रधान, कहीं पर पूर्व पद प्रधान होता है, कहीं पर उत्तर पद, और कहीं पर सारे बराबर होते हैं। तो अब यही भाव में हमने कौन सा कहा था, कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद। हाँ, पूर्व पद, पहले वाला पद, पहला पद जो पहले होता है वो प्रधान होता है। अब जैसे शक्ति यथा शक्ति, अब यथा पूर्व पद प्रधान है, शक्ति अतिक्रम, पूरा जो अर्थ है किसके अनुसार लगेगा, यथा के अनुसार लगेगा, स के अनुसार लगेगा, सशक्ति शक्तिया सहितम, तो उसके अनुसार तो वहां पर पूर्व पद होता है। और यहाँ तत्पुरुष में उत्तर पद, बाद वाला पुरुष प्रधान होता है, पद प्रधान होता है। जैसे यहाँ पर द्वितीय में बताया, कृष्णम आश्रितः, कृष्ण आश्रितः। कृष्णम क्या चीज है, इसमें आश्रित प्रधान है, और उसके आश्रित के अनुसार ही फिर विभक्ति लगती है। कृष्णम आश्रितः, दुखम अतीतः, दुखातीतः। हाँ, कृष्ण, आप यहाँ पर देखो विभक्ति का लोप हो गया ना, कृष्णम आश्रितः, द्वितीय विभक्ति है कृष्णम में, तो जब जोड़ेंगे तो विभक्ति का समास बनाया तो म हट गया, कृष्ण आश्रितः, तो क्या दोनों की संधि होगी तो कृष्ण आश्रितः बन गया। ये जैसे इसमें आया ये कृष्णम आश्रितः, कृष्णम, ये द्वितीय तत्पुरुष होगा। विभक्ति का लोप हो गया। हाँ, कृष्ण आश्रितः। हाँ जी, कृष्णम आश्रिता तो हो गया ना, कृष्ण को आश्रित या कृष्ण का आश्रित। कृष्ण पर आश्रित, कृष्ण पर आश्रित, अच्छा, आश्रित के साथ द्वितीय भक्ति लगती है, इसलिए कृष्ण आश्रित। दुखम अतीत, दुख जिसमें दुख हट गया है,
तो दुखातीतः, वो म हटा दिया और फिर वो संधि होके दुखातीता, भयम प्राप्त, भय प्राप्त, सब ये द्वितीय विभक्ति हठ नियम का लोप हो गया। तो इस तरह से और होंगे, तो आप आगे पढ़ लेना, फिर हम आगे करेंगे। 3 ये जो बिंदु हैं, पॉइंट्स, इनको याद रखना है कि इसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है द्वितीया से लेकर सप्तमी तक। जिस विभक्ति का लोप होता है वैसा ही तत्पुरुष कहलाता है, और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है आचार्य जी, हाँ जी, एक समझने का उसमें है ना, अपने आप को मूर्ख